नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बेखौफ युवक ने डांस करते वक्त की फायरिंग, कहां पत्थरों से भरे अनियंत्रित ट्रैक्टर के पलटने से ट्रैक्टर चालक और मजदूर की दबकर हुई मौत, कहां मोटरसाइकिल और स्विफ्ट गाड़ी की जोरदार भिड़ंत से बाइक सवार व्यक्ति की हुई मौके पर मौत। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। एक बार फिर हुआ घाटमपुर क्षेत्र में तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल। साथियों ने नाचने के दौरान युवक को जैसे ही उठाया, तमंचे से युवक ने फायरिंग कर दी। पिछले दिनों भी ऐसे ही युवक की फोटो वायरल हुई थी। इतनी भीड़ भाड़ में डांस करते वक्त की गई फायरिंग। पिछले दिनों हुई कार्यवाही के बाद भी पुलिस को नहीं खौफ, वहीं फायरिंग के दौरान घट सकती थी अप्रिय घटना। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संदीप यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के जाखलौन रोड स्थित ग्राम महेशपुरा और ग्राम दावनी के मध्य पत्थरों के गॉल्टर से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे ट्रैक्टर ड्राइवर और मजदूर की दबकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं एम्बुलेंस भी फोन लगाने के काफी देर बाद पहुंची। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से भी कई लोगों की जान चली जाती है। ललितपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी अंतर्गत ग्राम छपरट बडूनिया पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल और स्विफ्ट गाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। मुरैना में रेप के आरोपी विक्रम केवट के घर चला मामा का बुलडोजर, मकान को किया जमींदोज। सबलगढ़ थाना के रेमजा का पुरा में पहुंचा पुलिस प्रशासन। 2 दिवस पूर्व 5 साल की नाबालिग बालिका से किया था दुष्कर्म। वहीं रात में घर के बाहर खेल रही बच्ची को ले गया था आरोपी। सुनसान जगह पर दुष्कर्म के बाद घायल अवस्था में आरोपी घर छोड़ने आया। पीड़िता की मां के टोकने पर दी धमकी। सबलगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। आज की कार्रवाई में मैं बताऊं आपको, कल दिनांक 5 तारीख को शाम 6-7 बजे पीड़िता की मां के द्वारा थाना सबलगढ़ में 376 5/6 फास्टैग का अपराध पंजीबद्ध कराया गया, जिसमें आरोपी के घर को जो अवैध रूप से बना हुआ था उसको रेवेन्यू विभाग की टीम के द्वारा और पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ध्वस्त कराकर नष्ट किया गया। और इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले आरोपियों को कदापि नहीं बख्शा जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुरैना से सीनू संवाददाता रामकृष्ण की रिपोर्ट। आरका पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी बेलास महतो ने पंचायत वासियों से किया बैठक में मुखिया प्रत्याशी बेलास महतो को बनाने का निर्णय। तरसी से सीनू संवाददाता सतेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर से है, जहां सूबे के सबसे सुदूर इलाके में आदिवासी महिलाएं मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं का समूह अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रहा है। जीविका दीदी और राष्ट्रीय बागवानी मिशन इनके लिए वरदान साबित हो रहा है। जंगल और पहाड़ों के बीच दुर्गम दून के इलाके में मशरूम की खेती पर दर्जनों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। कहते हैं ना, हौसले बुलंद हो तो मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है नेपाल के तराई क्षेत्र दोन के गांव में, जहां घर की दहलीज और चूल्हे के धुएं से बाहर निकली महिलाएं आत्मनिर्भर की स्वर्णिम गाथा लिख रही हैं। मशरूम से क्या होता है? मशरूम से हमने के मने ये फायदा बा कि मने घर बैठल रोजगार हमने करतन जा ना, त एकर में ऐसे तो मने अथी बहुत मेहनत कैले तो 20-25 दिन ले मने पालत लागल बा, जैसे लड़का खनी पलली जा तब उगे लागल बा, तब मने बेचाता, वही में हमनो खातन जा, वही बेचातो बा। कैसे बेचाता है? 150 किलो। कितना हो जाला एक दिन में, कितना किलो? कितना किलो, 10 किलो 5 किलो ऐसे नहीं निकलेला। मैंने 1,500 2,000 3,000 रुपये का आमदनी पर डे के बाद। हाँ, ऐसा रुकिए काम में। पहली बार तो हमने के तनवी मैम से माने मुलाकात भइल, उ लोग से संपर्क भइल, जैसे कि जो हमने माने चाहते जा कोनो रोजगार करे खातिर, जो महिला सब यहाँ वैसे हम पड़ा माने झूम कोनो काम भी नहीं होखेला, जो कोनो काम कर सकते जो हमने नहीं तो कोनो काम वाम करे के, तभी कहलन कि जे ये करे के बा कि मशरूम माने करे बा खेती, तो कह जी कर जी मशरूम के खेती, तो ट्रेनिंग करे जाए के बा, तो ट्रेनिंग तो कहाँ जाए के बा, कहलन जे नरकटियागंज जाए, तो नरकटियागंज के ट्रेनिंग करे
तो नरकटिया कितना महिला लोग गए गांव से? ई गांव के 10 लोग माने गइली जा। 10 लोग यहाँ के आ जो मजुराहा के 20 लोग माने मिला के 30 महिला का समूह गए। हाँ जी। तब मजुराहा के 20 लोग आ 10 गो यहाँ के तब मिला के 30 लोग गइली जा। तब ट्रेनिंग भइल, सब लोग के बीज मिलल। तब मजुराहा भी बीज मिलल बा। तो कब से होता मशरूम के खेती? कितना दिन हो गए? लगभग 2 महीना हो गइल बा। का आमदनी बा? कितना उत्पादन बा? कितना आमदनी बा? पूरा बात कितना बताएं। 25 दिन के बाद में तब भसबू के लागल बा। हम जब ट्रेनिंग हमने घरे गइल जा तो 2 महीना मन होता ट्रेनिंग कोई बाद में हो रही है, उसके बारे में क्या बताएंगे? ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत मशरूम की खेती कराई जा रही है। वैसी महिलाएं जो खेती के अलावा बैठी रहती हैं या घर पर बैठी रहती हैं, उन लोगों को वार्षिक इनकम बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसमें मशरूम की ट्रेनिंग भी दी जाती है। केवीके के द्वारा उनको भेजकर ट्रेनिंग कराया जाता है और मटेरियल भी उपलब्ध करा दिया जाता है। साथ ही साथ मशरूम जो पैदा किया जाता है उसके लिए झोपड़ी के लिए लगभग 90% 90,000 रुपये सब्सिडी भी उनको मुहैया कराया जा रहा है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके और उनको ये मशरूम उत्पादन कर सके, जो विशेष रूप से पौष्टिक एक सब्जी के रूप में। कितने महिलाओं को सर दिया गया रोजगार? लगभग 2 दर्जन महिलाओं को इसका लाभ तत्काल उपलब्ध कराया गया है, ट्रेनिंग करा दिया। ये योजना केवल उधर ही है? नहीं, पूरे बिहार में लागू है। अभी कहाँ चल रहा है सर योजना आपका? ये नौरंगिया दोन साइड में है, परसौनी ग्राम। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन किसान के कार्यकर्ता अवागढ़ से बाइक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले। पिछले 10 दिनों से विद्युत उपकेंद्र अवागढ़ पर टीटी जेट श्रेणी में अवागढ़ को शामिल कराए जाने की मांग को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर, राष्ट्रीय महासचिव से शिव प्रताप सिंह अंशु, नीतू शर्मा, रोहित यादव, पिंटू यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं करने पर प्रशासन को चेतावनी देने के लिए चेतावनी यात्रा निकाले जाने का फैसला करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर द्वारा बताया गया कि आज अवागढ़ विद्युत उपकेंद्र से अवागढ़ नगर में होते हुए एटा कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे। क्या मामला है कि आज बड़ी संख्या में विद्युत उपकेंद्र पर आपके कार्यकर्ता मौजूद है और सभी के साथ बाइक है, क्या मामला है? एटा का प्रशासन महाभ्रष्ट प्रशासन है। 10 दिन से धरना चल रहा है। किसी भी अधिकारी ने अभी तक यहाँ पर आकर के हमारे कार्यकर्ताओं को ये नहीं पूछा है कि किस बात पर धरना चल रहा है, जबकि हमारा क्षेत्र टीटीजेड में 17 वर्षों तक रहा है और पिछले 5 वर्ष से हटा दिया गया है, जिसमें लगातार धरने हो चुके हैं। और एटा के जो जिलाधिकारी हैं वो इतने मदहोश हो गए अपनी तानाशाही में कि सरकार आ गई है तो क्या सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी? आज जिलाधिकारी के कान खोलने का काम भारतीय किसान यूनियन किसान करेगी जाकर के। ये बाइक रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये अवागढ़ से होते हुए सीधे एटा कलेक्ट्रेट तक जाएगी और ये आज कोई ज्ञापन का कार्यक्रम नहीं है, ये तो आज शुरुआत हुई है आंदोलन की। आज ये चेतावनी है, आंदोलन इतना बड़ा किया जाएगा जिले में कि जिलाधिकारी याद रखेंगे ये सोनभद्र नहीं है, ये एटा है। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। आज ब्लॉक मदनपुर में ब्लॉक प्रमुख पुष्पा यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र सिंह यादव व वीडियो यश आनंद की निगरानी में छमाई बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर बीडीसी समस्त वीडियो एवं ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। इस बैठक में अनेक प्रकार की जानकारियां दी गई। मैडम जी, आज आप आई हुई है बैठक में, यहाँ पर आपने किस प्रकार की बैठक को जो लोगों को संबोधित किया है? सरकार जो काम मांग रहे हैं काम कराएंगे। मैडम, जहाँ पर कुछ लोगों के आपसे बहुत बड़ा लगाव है और कुछ लोगों की बहुत बड़ी जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को उन लोगों की इच्छाओं प्रबल करने के लिए आप किस हद तक अपनी कोशिश करेंगी? कैसा आपका जो योगदान रहेगा? सर जी, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम जोगेंद्र यादव है। सर जी, आज जो ये बैठक हुई है ब्लॉक में, किस स्तर की बैठक हुई है? इस बैठक से किसानों को किस प्रकार का लाभ मिलेगा?
ऐसा है, ये क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक थी जिसमें हम लोग अपना पूरा साल की कार्य योजना बनाते हैं और क्षेत्र में जो भी ग्रामीण अंचल में समस्या रहती है नाली खंजा की, वो अपने सब क्षेत्र पंचायत के मेंबर को बुलाते हैं, उनसे प्रस्ताव लेते हैं और जो लीगल काम होता है गांव के विकास से संबंधित, जिससे कि गांव का मतलब क्षेत्र का विकास हो सके, वो सारी अपना बैठ के उनसे राय मशवरा करते हैं, उनसे प्रस्ताव लेकर उन पर काम करने का कार्य बनाते हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर बीडीसी मेंबर भी आए, जहाँ पर एक बीडीसी मेंबर के द्वारा थोड़ा बहिष्कार भी किया गया, तो उनका क्या मंशा थी, क्या ऐसे इरादे थे जिस बात को उकसाया गया? नहीं, बहिष्कार नहीं किया था, आप समझ नहीं पाए। हमारे जो बीडीसी मेंबर हमारा ही मेंबर है, उन्होंने ये पूछा था मनरेगा में क्षेत्र पंचायत मेंबर का रोल होता है या नहीं होता है, तो ये उसने पूछा था, क्योंकि उसकी गलती नहीं है कि मैं देखता हूँ जो ग्राम पंचायत से चुने हुए व्यक्ति प्रधान जी होते हैं, वो क्षेत्र पंचायत को थोड़ा हर गांव में वो अपना वोट चुन के आते हैं, क्षेत्र पंचायत मेंबर अपने वोट से चुन के आता है, तो उनको नहीं दिखाता, तो उसने ये पूछा था क्षेत्र पंचायत में नरेगा। सर जी, आज ये किस प्रकार की बैठक की गई है, इसमें जो है किसानों को किस प्रकार की लाभों के बारे में जानकारी दी गई है? आज ये पूर्व प्रस्तावित क्षेत्र पंचायत की बैठक है, जिसमें वर्ष 22-23 की कार्य योजना बनाने पर और पूरे विकास खंड में जो विकास कार्य हैं उनको संपादन करने के लिए, उनको संचालित करने के लिए जो एक कार्य योजना बनाई जाती है, सभी संबंधित जो बीडीसी थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, उनके द्वारा प्रस्ताव लिए गए हैं। बैठक में प्रस्ताव लिखे गए हैं, कौन सा काम कब कराना है, क्या कराना है, और उसके बाद में जो एक साल की पूरी कार्य योजना 22-23 की बनाई गई है, और सारी योजनाओं से जो क्षेत्र पंचायत सदस्य सब जो सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न योजनाओं को चलाया जा रहा है, सभी विस्तार से समझाया गया, बताया गया कि सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उनका लाभ उठाएं। अगर गांव में किसी बात की कोई परेशानी है, समस्या है, उसका निदान जो है ग्राम पंचायत लेवल पर नहीं हो रहा है, तो आप विकास खंड में आइए, खंड विकासाधिकारी बैठते हैं, पंचायत सचिव मौजूद रहते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और सरकार की जो मंशा है उसी के सापेक्ष में हम लोग जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमने बैठक में आज सभी फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज ब्लॉक मदनपुर में मुख्य विकास अधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार वीडियो पीएस आनंद की निगरानी में ब्लॉक शिकोहाबाद में ग्राम दिकतौली में बनाना चिप्स ARACH प्रोडक्ट को लेकर एक बैठक की गई। इस बैठक में बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत सेवक सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकारिणी, सभी एडीओ के मध्य में एक मोबाइल व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गाँव दिकतौली में बने चिप्स प्लांट का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने को लेकर इस बैठक में आयोजन किया गया। सर जी, जो आज ये बैठक की गई है आपके यहाँ पर, ये किस विषय को लेकर बैठक की गई है? इस बैठक से किस प्रकार का जो जनता को लाभ मिलेगा? ये ARCH चिप्स अब पूरे देश में चर्चित हो गया है, इसलिए इसकी उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इसकी सराहना की है, और यहाँ मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा इसका प्रचार प्रसार और अधिक वोटिंग हो और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, जिससे ये हमारा चिप्स का जो प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और इसका प्रचार प्रसार हो। प्रचार प्रसार करने वाले लोगों को किस प्रकार का लाभ मिलेगा? लाभ उनको जो प्रोडक्ट फैक्ट्री से वो खरीदेंगे, उसके बाद में मार्केट में जाकर के बेचेंगे, तो जो बीच का जो बैलेंस होगा उनकी जो गरीबी को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसमें किस किस प्रकार के लोग भाग ले सकते हैं? सहभागिता कैसे कैसे लोगों की रह सकती है? नहीं, ये SHG के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से शिकोहाबाद में फैक्ट्री लगी हुई है, इसको इसकी जो चिप्स बनी हुई हैं उनको कोई भी सेल के रूप में, सेल परचेज के रूप में कोई भी क्रय कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा कार्य करती है पशुपालन के क्षेत्र में और बागवानी के क्षेत्र में, या जैसे आप जानवरों के लिए चारा उगाना चाहते हैं और छोटे क्षेत्रफल में अगर आप चारा उगाते हैं, तो ये सोलर पंप बहुत अच्छा कार्य करती है। ये एक तरह से मल्टीपल पंप है, जो आपके घर गृहस्थी का, जैसे घर में गृहस्थी होती है, उस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये कहें कि इससे हम बहुत बड़ी खेती पर सिंचाई कर लेंगे, तो वो संभव नहीं अभी हो पाएगी। हमारे यहाँ जो हमें गाइडलाइन मिली है, अभी 10 HP तक हमें गाइडलाइन मिली है, उसमें
प्रत्येक सोलर पंप पर सरकार 60% का अनुदान आपको दे रही है। इसमें 2 HP की सोलर पंप है, उसमें आपका जो कृषक अंश है वो 57,810 रुपये है। इसमें जो 40% जो पैसा, जो 60% का जो अनुदान है उसमें। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बयाना में भारत विकास परिषद शाखा बयाना द्वारा कैला देवी झील वन अभ्यारण्य में भीषण गर्मी और तपते मौसम को देखकर भूख प्यास से त्रस्त बेजुबान जीव जंतुओं एवं बंदरों को भाजपा नेत्री डॉक्टर रितु बनावत के मुख्य आतिथ्य में एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य ऋषि बंसल के नेतृत्व में बंदरों को चने केले एवं गौ माता को पौष्टिक आहार खिलाकर पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर राज राजेश्वरी कैला मैया की महाआरती की। शाखा अध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि परिषद हमेशा से ही सेवा भाव के ऐसे कार्यों के लिए तत्पर रहता है। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।